मैं बीमार रहती हूँ, मेरा जिंदगी का कोई भरोसा भी नहीं है। मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मेरा बच्चा अभी छोटा है, कमाने वाला भी नहीं है। इसका शोर चला जाए तो उसको उम्र क्या पूछता है। बेशक ये बात तो बिल्कुल आपकी बचा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। शाम के 7:15 हो गए हैं और हम एक सिस्टर के घर आए हुए हैं। और ये सबसे पहले तो ये बता दूं कि बेचारी बेवा और गरीब सिस्टर जी हैं। ये इनका कुछ घर है, घर का माहौल आप लोगों के सामने है। तो हम जब आए हैं तो ये कुछ बना रहे थे। बच्चे को बुखार था तो उसके लिए दूध थोड़ा सा बॉयल किया हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि उनको मेडिसिन वगैरह दें। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कैसी हैं अम्मा? की में हाल है? ठीक बेटा, तबीयत से ठीक है? बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त गुजरे दे पाए पुत्र। अल्लाह अकबर। अम्मा ये बताएं कि आपके शौहर को वफात पाए कितना अर्सा हो गया है? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। जी हाँ। तो आप मेरी माँ कैसे सरवाइव करती हैं? कहीं लेटा था, कहीं लोग घर में काम कर रहे हैं, निकल जरा बच्चा है, अगर खवाना पे बेटी है तो खवाना पे। बेटी की शादी नहीं की अभी तक? नहीं, अच्छा, क्यों कोई रिश्ता नहीं आया या? फुर्सत भी नहीं है बेटा। अल्लाह अकबर। जिनके घर के बड़े नहीं होते ना तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। खुद सोचें कि आज के महंगाई के दौर में क्या होता है, चूल्हा बड़ी मुश्किल से जलता है। तो एक गरीब जिसका शौहर नहीं है, ऐसी माँ वो अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकती है? ये बेचारी हालांकि हाँ, इस माँ का घर भी ठीक नहीं है। ये बच्चा भी मस्जिद पढ़ने के लिए आता। हमें नहीं इस चीज़ का इल्म था कि ये मतलब ऐसी हैं बेचारी। ये मैं मतलब काफ़ी अर्से बाद पता चला, 2-3 मरतबा मतलब ये हमारे घर गई हैं। इन्हें पता चला कि हम मकान वगैरह बना के देती हैं। हमारे घर से तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर दूर रहती हैं। दूर है हाँ। तो हमारा घर यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर है। तो हम शाम को जी पैदल, जब हमें पता चला तो हम पैदल इनके घर का सिर्फ हम पता करने के लिए आए थे कि ये कैसे हैं, इनका रिहाइश कैसे है। जैसे हम इंसान की सर्वे करता है और पता करता है कि ये वाक़या ही जो कह रहे हैं, अपनी ज़ुबानी कह रहे हैं, क्या वाक़या वैसे ही हैं या नहीं है। तो हमने सोचा हम जाके उनके घर देख आते हैं। अभी शाम को फ्री हैं, थोड़ा चहलकदमी भी हो जाएगी और जाके जो है ना उनका घर भी देख आएंगे। लेकिन हमें इल्म नहीं था कि ये बेचारे इतने हकदार हैं। और ये बेचारी माँ जो कि तरले डाल रही है सिर्फ अपनी बेटी की शादी के लिए कि मेरी इतनी मदद कर दें कि मेरी बेटी की शादी और मेरा जो है ना राशन वगैरह जो है ना वो आता रहे। लेकिन वो बेचारी का घर मैंने देखा है कि अंदर से भी देखा है, बाहर से भी देखा है। ये घर का कुछ हिसाब किताब है। ऊपर से जो छत है वो सारी गल चुकी है, ख़राब हो चुकी है। बांस की छत है, जो ऊपर आपको बनेरा भी नज़र आ रहा होगा जो कि बारिश और आंधियों की जद में आके गिर चुका है। तो ये बेचारी का घर है। बेचारी मुर्गियाँ पालती है और मुर्गियाँ पाल के जैसे 3-4 उनके अंडे वगैरह जो होते हैं ना वो भी बेचते हैं साथ में। और साथ में बेचारी दूसरों के घरों में जाती है, काम वगैरह करती है, ईंटें वगैरह बना के। अगर काम वगैरह में लग जाती है ठीक है, नहीं तो किसी के साथ लग जाती है, उसको कहती है कि मैं आपके साथ आज ईंटें बनवा लेती हूँ तो मुझे जो है ना कोई राशन पानी के लिए पैसे दे देना। तो या ऐसा करती हैं या फिर किसी के पास अगर काम हो तो फिर किसी के घरों में जाके जैसे सफाई, जिसके कपड़े धोने होते हैं तो कपड़े धोती है। तो इस तरह जो है ना वो अपना गुजर बसर कर रही है बेचारी। हाँ, ये इनकी जवान बेटी है जो कि बेचारी खाना बना रही है। हमने इनकी यहाँ के सारी रुदाद सुनी। इनका नल भी नहीं था, लेकिन एक NGO ने इनको नल तो लगा के दिया है, लेकिन जो है ना वो नल भी ठीक से नहीं चल रहा, पानी नहीं दे रहा। तो इनके काफ़ी ज़्यादा मसाइल तो काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन वो बेचारी चाहती हैं कि मुझे और कुछ भी ना दे, मैं इसी मकान में ही गुजारा कर लूँगी या मेरी बेटी की शादी करवा दें या बेटी के लिए थोड़ी बहुत राशन दे दिया करें जितना भी आप। बहुत मजबूर हूँ, अच्छा, मुझे राशन की इमदाद मिली जाए। इंशाल्लाह। छोटा सा बच्चा है। अल्लाह। मगरिब हो रही है ना। अच्छा, मेरी माँ क्या चाहती हैं आप हमसे? क्या मतलब हमें क्यों बुलाया है आपने? ये खुद ही अपनी ज़बान। इमदाद करो, मैं बेवा औरत हूँ, मेरा छोटा सा बच्चा है, मेरा कोई नहीं कमाने वाला, मैं खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ। अच्छा, आपको क्या क्या चीज़ चाहिए? जो थोड़ा दिल कह रहा वही दे दो।
मतलब आपकी ज़रूरियात तो होगी ना, हमारा दिल तो। मेरी बहन आपको जो चीज़ दादी आप जैसे कि आपने बोला है कि मुझे महीने भर का जो है ना, मुझे राशन दे दो बस, मेरे बच्चे खाना शाम को खा के सो जाए, सुबह भी खा ले, और कुछ भी नहीं मुझे चाहिए। महीने का महीना। मैं बीमार रहती हूँ, मेरा जिंदगी का कोई भरोसा भी नहीं, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मेरा बच्चा अभी छोटा है, कमाने वाला भी नहीं है। अल्लाह ताला आपकी बच्ची के भी नसीब। हाँ जी, बच्चे देखे ना, वो अल्लाह पाक बेहतर राज़िक रिज़्क देने वाली ज़ात है। बच्चा पल जाते हैं, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि आपका साया, अल्लाह पाक इतना जालिम भी नहीं है कि उसने बाप का साया छीन लिया तो माँ का साया भी छीन लेगा। अल्लाह पाक आपका साया आपके बच्चे पर सलामत रखे, और अल्लाह पाक आपके बच्चे को नेक बनाए, उनके नसीब अच्छे करे। इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह आपके लिए जो मुमकिन मदद हो सकी हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आप ये बताएं कि आप नमाज अदा करती हैं मेरी माँ? हाँ, नमाज पढ़ती हूँ बेटा। 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं? नहीं, 2 टाइम की पढ़ती हूँ, कोई सुबह पढ़ लेती हूँ, दीगर की पढ़ लेती हूँ, 5 दिन की नहीं पढ़ सकती मैं, किसी वेले किससे घर के घर होती हूँ, किसी वेले किसी के घर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, उनसे नमाज, हाँ बिल्कुल अच्छी लगी, सच बताया है मैं, मुझे भी ये बात जो है ना काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी बेहतर लगी। कुछ लोग होते हैं कि वो बोल देते हैं कि हम नमाज जो है ना 5 वक्त की पढ़ते हैं। मेरी माँ कोशिश किया करें, बाकी हर चीज़ अल्लाह पाक बख्श देगा, नमाज नहीं बख्शेगा। कोशिश किया करें 5 वक्त की नमाज अदा किया करें, अल्लाह पाक से दुआ किया करें, ठीक है? कोशिश किया करें। पढ़ने के लिए आता है, अल्लाह ताला इसके भी नसीब अच्छे करे। भी छोटा सा बच्चा है जो एक टाइम बहुत इनोसेंट बच्चा है, मैंने अक्सर इसे देखा है। हाँ, अक्सर इसे देखा, बहुत इनोसेंट बच्चा है, ना किसी को छेड़ता है, ना किसी के साथ कोई पंगा लेता है। मस्जिद पढ़ने के लिए आता है ना, तो मैंने इनको देखा है। तो आप अपनी बेटी का रिश्ता कहीं किया हुआ है आपने? नहीं, अभी नहीं किया हुआ। अच्छा, क्यों नहीं किया, मतलब उसका रीज़न क्या है? गुंजाइश भी नहीं था, इतना रिश्ता किया है। गुंजाइश से मुराद क्या चाहती हैं, मतलब क्या होना चाहिए? मुझे इमदाद मिल वैसी तो बेटी की शादी भी कर दे। नहीं अम्मा, वो तो ठीक है, मतलब क्या चाहती हैं बेटी की, किस तरह मदद की जाए, क्या किया जाए आपकी बेटी के लिए? जैसा बेटियों को देता है जहेज वो ही है, और तो कुछ भी नहीं मुझे चाहिए। अच्छा, अम्मा जी का कहना है जो कि बेटियों को जो जहेज दिया जाता है वो चाहिए। अच्छा, मतलब अगर कोई खाने वगैरह का इंतज़ाम है आपकी बेटी की शादी में तो वो हमारे बहन भाई बेहतर कर देंगे। और जो ज़रूरियात का सामान है, जहेज़ में जो ज़रूरियात का सामान होता है वो मतलब होता है, लेकिन आजकल का जो जहेज़ है ना, ये एक रस्म बन चुकी है। आपको पता तो है हमारे इलाके में ना, मतलब हाँ बिल्कुल, लोग ताना देते हैं, अगर ना भी दे ना कोई माँ बाप तो दूसरी, अब एक खातून की 2 बहुएं होती हैं ना, तो एक सामान लेके आई, दहेज लेके आई, और दूसरी दहेज नहीं लेके आई, तो वो दूसरी जो बहू होती है ना, वो ताना देती है उसको कि आप अपने माँ बाप से घर से ले आती, इतनी अच्छी होती तो अपने माँ बाप से घर से लेके आती। तो ये मतलब एक बेटी के लिए काफ़ी दुखी बात हो जाती है। तो बस अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, अल्लाह पाक उनको उन पर रहम करे, बस मैं यही कहूँगा, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, आपका ना मुझे लगता है दूध जल गया, इसको नीचे उतार लें। ये दूध मुझे लगता है 30-40 रुपए का बेचारा लेके आया है, वैसे के साथ मैंने रोटी खा ली। नानी 30-40 रुपए का भी नहीं है, मुझे लगता है 10, वो बिल्कुल थोड़ा सा और ज़्यादा थोड़ा हो गया, और चूल्हे पे चढ़ा रहा है ना। चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इनके ऊपर करम करे। मैं देखिए मगरिब हो गया, हम आए। अच्छा आए माँ, अपना कमरा तो दिखाएं ज़रा, आपका कमरा कैसे हो, कमरा तो देख लें। तो आप कहती हैं मेरा कमरा ठीक है, आपका कमरा भी तो ठीक नहीं है मेरी यहाँ। बारिश आती है, पानी अंदर आ जाता है। इन बेचारी का मकान है आप लोगों के सामने। अच्छा, ये सुराख हवा के लिए रखे हुए हैं आपने? हाँ जी। चलो इसके लिए बेटा जिसका शोर चला जाए तो उसको अंदर क्या पूछता है। बेशक ये बात तो बिल्कुल आपकी बचा है, जिसका शोहर चला जाता है इस दुनिया से, उसके लिए दुनिया जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है उस खातून के लिए। उसके लिए ज़िंदगी गुजारना माशरे में, इस माशरे में बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बस ये बेचारी जो है ना
अल्लाह ताला जो है ना इनको पहले तो सब्र दे। बाकी बेचारों के पास एक टाइम की होती है, वो भी पेट भर के नहीं खाते, तो बस 2 टाइम की अल्लाह पाक होती सब नहीं है। के शौहरों को सलामत रखे। आमीन। जितनी भी हमारे माई बहनें हमारे वीडियोस को देखती हैं, मदद करती हैं, अल्लाह पाक उनकी सब के शौहरों को सलामत रखे। अल्लाह पाक आमीन। सब के माँ बाप को सलामत रखे, सबकी औलाद को सलामत रखे और नेक बनाए। बस ये बेचारी यही कहती है चलो घर तो अल्लाह ताला वसीला बना दे तो बड़ी बात है। बड़ी बात है। नहीं तो फिर जो है ना खाना जरा राशन सारे नाल इमदाद सरना राशन दी कीती मैंने। मैं बहुत तंग हूं, बहुत तंग। घर इस तरह होने के बावजूद भी, हाँ देखे ना, जो जिसको कदर होती है ना जिस चीज़ की, तो वो उसी चीज़ के ही गुन गाता है। मुराद ये है कि उसका घर खराब होने के बावजूद भी वो घर का नहीं कह रही, वो कह रही हैं कि मेरी जो है ना राशन में मदद की जाए ताकि मैं अपने बच्चों को खाना खिला पेट सकूं। भर के रोटी तो खाएं बेचारे। क्योंकि जिन्होंने फाके काटे हो ना, फाके काटे हो, तो उसे खाने की कदर का पता होता है। तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपकी मदद करे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपका मंथली राशन लगवाने में हम कामयाब हों। कामयाब हो। और इंशाल्लाह बस आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है मेरी माँ, नमाज 5 वक्त अदा किया करें और उनसे इजाज़त मांग लिया करें। जहाँ पर काम करती है ना, उनसे इजाज़त मांग लिया करें कि मुझे नमाज की इजाज़त दे दें, मैं नमाज अदा करके वैसे फिर काम बेचारे कर लूँगी। जहाँ भी काम करो मना कोई नहीं करता, मना कोई वो नहीं भी करता। कहते हैं 5 वक्त की नमाज अदा किया करो, लेकिन बेचारे काम में जो होते हैं ना इसी वजह से। बेशक हो जाते हैं, गंदे छिटे लग जाते हैं, फिर नमाज तो नहीं अदा होती। तो हाँ हाँ, ये बात है, लेकिन बिना उज़र नमाज छोड़ना भी तो मतलब अच्छी बात नहीं है। अल्लाह पाक से दुआ किया करें हमारे लिए भी, हमारे हक में भी, हमारे बहन भाइयों के हक में भी और अपने हक में भी दुआ किया करें, अपने बच्चों के हक में भी। अल्लाह पाक माओं की दुआ कभी रिजेक्ट नहीं करता, आमीन सुमा कभी आमीन। आपकी झोली खाली नहीं जाने देगा। हर दुआ का ठीक वक्त होता है कबूलियत का, और हर दुआ जो है ना अपने वक्त पर कबूल हो जाती है। अल्लाह पाक से दुआ करती रहें, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, आपको भी सलामत रखे। हम चलते हैं, इजाज़त दें, देर काफ़ी हो गई, 7:30 हो गए। बिल्कुल, तो क्योंकि हमें हमारा 2 किलोमीटर का सफ़र है और हमने पैदल जाना है, और रास्ते में डॉगीज बहुत ज़्यादा हैं। मामी डॉगी से काफ़ी ज़्यादा डरती है। तो बस तो चलें। इसकी वजह से बेचारी आई हूँ, मैंने कहा ये बेचारी 2-3 हम तो दफा देखने आए थे चक्कर आपका लगाया घर, कि हमने कहा जाके देखें, तो आप तो काफ़ी हकदार हैं, बेवा भी हैं बेचारी। जी। तो अल्लाह पाक आपकी मदद करे, अल्लाह पाक से दुआ है। तो मिलते हैं आने वाली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।